हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं किड्स ड्रीम वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। आज की कहानी में हम बात करेंगे पार्क प्लाजा सोसाइटी के बच्चों की, जहां जून का महीना बस दस्तक देने ही वाला था और गर्मियों की छुट्टियां अपने पूरे जोश में थी। रिया, मोहन और मीना ने इस बार कुछ मज़ेदार और नया करने का फैसला किया। एक दिन खेलते खेलते रिया ने कहा, क्यों ना इस बार हम सर्कस देखने चले। मैंने सुना है कि हमारे शहर में बहुत बड़ा सर्कस आया है। मोहन और मीना ने तुरंत हाँ में हाँ मिलाई और मम्मी पापा से सर्कस जाने की अनुमति मांगने का विचार किया। जैसे ही शाम को पापा लोग घर आए, बच्चे उनके पास दौड़ते हुए पहुंचे और सर्कस जाने की बात छेड़ दी। पापा लोग पहले तो थोड़ा सोच में पड़ गए, लेकिन बच्चों की आंखों में चमक और उत्साह देखकर वे रह नहीं पाए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, इस रविवार को हम लोग सर्कस देखने चलेंगे। रविवार का दिन आया और बच्चों की खुशी का ठिकाना न रहा। सबने अपनी पसंदीदा कपड़े पहने और सर्कस जाने के लिए तैयार हो गए। बच्चों के मम्मी पापा भी उनके साथ ही रहे और उन्होंने भी साथ में ही जाने का फैसला किया। सर्कस का माहौल बहुत ही रंग बिरंगा था। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, सबसे पहले बच्चों ने बड़े से तंबू के नीचे बने मंच को देखा, जो रोशनी से जगमगा रहा था। चारों तरफ मजेदार संगीत बज रहा था और जोकरों ने अपनी मस्ती से लोगों का दिल जीत लिया। पहला करतब शुरू हुआ, जहां जोकरों ने ऊंचे ऊंचे ट्रम्पलिन पर उछल कूद करनी शुरू कर दी। उनकी मस्ती और हंसमुख चेहरा देखकर बच्चों के चेहरे खिल उठे। सर्कस बहुत अच्छी थी। मोहन ने देखा, देखो ये जोकर कितना मजेदार है, मुझे भी ऐसा करने का मन कर रहा है। फिर सर्कस के सबसे हैरतअंगेज करतब की बारी आई, जिम्नास्टिक प्रदर्शन। रिया, मोहन और मीना ने देखा कि कैसे कलाकार हवा में कलाबाजियां कर रहे हैं। एक जिम्नास्ट ने तो हवा में 2 बार पलटी मारकर सीधे रस्सी पर उतरने का कमाल कर दिखाया। वो जरा भी नहीं हिला। रिया ने उत्साहित होकर कहा, वाह, क्या हमें भी ऐसा कुछ सीखने को मिल सकता है। अगला प्रदर्शन शुरू हुआ, जहां शेर और बाघ मंच पर लाए गए। बच्चों ने देखा कि प्रशिक्षित पहले से ही सीखे हुए शेर इशारों पर ये जंगली जानवर कैसे कूद रहे थे और आग के गोले के बीच से कैसे गुजर रहे थे। मीना थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन मोहन ने उसे समझाया, डरने की ज़रूरत नहीं है, ये सब शेर पहले से ही सब कुछ सीखे हुए हैं और केवल इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं। इसके बाद हाथियों का प्रदर्शन शुरू हुआ। बड़े बड़े हाथी अपनी सूंड में रंग बिरंगे झंडे पकड़कर नाच रहे थे और एक हाथी तो अपनी सूंड से गेंद को हवा में उछालकर खेल रहा था। यह नज़ारा देखकर बच्चों का मन भा गया। उनकी खुशी दुगनी हो गई, मानो उनका दिन बन गया हो। मोहन ने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी, क्या हम हाथी की सवारी कर सकते हैं? उसकी मम्मी ने हंसते हुए कहा, बच्चों, आज तो सिर्फ शो देखना है, लेकिन फिर कभी हाथी की सवारी ज़रूर कराने लेके चलेंगे। फिर अगले शो की बारी आई। तनी हुई रस्सी पर चलने का करतब देखने की बारी आई। बच्चों ने देखा कि एक कलाकार कैसे बिना गिरे रस्सी पर चल रहा है और उसके साथ साथ एक छोटा सा तोता उसकी टोपी के ऊपर बैठा हुआ था। यह देखकर रिया ने कहा, यह तो अद्भुत है, तोता कितना शांत है। अंत में बच्चों ने जोकरों का सबसे मज़ेदार प्रदर्शन देखा, जहां वे पानी की बाल्टियों से एक दूसरे पर पानी फेंक रहे थे।
लेकिन जब वे बाल्टी को दर्शकों की तरफ घुमाते थे तो उसमें से सिर्फ कन्फेक्टी निकलती थी। बच्चों की हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। सर्कस का समय खत्म होने के बाद बच्चों ने तय किया कि वे अगली छुट्टियों में भी सर्कस जरूर जाएंगे। सर्कस के सफ़र ने बच्चों को ढेर सारी खुशियां दी और उन्हें सिखाया कि कैसे हर कला के पीछे कितनी ज़्यादा मेहनत और पहले से कितनी बार रिहर्सल तैयारी छुपी होती है। तो दोस्तों, अगर आपको भी यह कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली कहानी में और पार्क प्लाजा के एक और नए किस्से के साथ। धन्यवाद।